ओम शांति। 26 जनवरी 71 की मुरली है। मुरली का टाइटल है जिम्मेवारी उठाने से फायदे। तो इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा ने कहा कि हम सभी कौन हैं? विश्व के आधार मूरत उद्धार करने वाले। तो विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले भी हो। तो क्या क्या है? आधार मूरत, उद्धार मूरत और विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले। तो सारी आधार मूर्त उद्धार मूर्त रहते, उनके ऊपर जिम्मेवारी रहती। तो अपने अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेवारी है। तो हमारे पीछे जो हमारी दुनिया है तो सब वो फॉलो करने वाली है, तो ये जिम्मेवारी है। तो सर्व के उद्धार मूर्त बनने कारण सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है, तो फिर हल्कापन भी आ जाता है ना। हल्कापन, लाइटनेस कैसे आ जाता है? जो हम दुआएं जमा करते हैं, आशीर्वाद जमा करते हैं, तो और उससे फिर मदद भी मिलती है, हल्के भी रहते हैं और मदद भी मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। बड़ा कार्य होते हुए भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई करा रहा है। यह जिम्मेवारी और ही थकावट मिटाने वाली है ना। हमने सभी दादियों को देखा, इतना बड़ा कार्य, लेकिन कैसे? हाँ, दादी प्रकाश मणि हमेशा अपना अनुभव सुनाते थे, इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा, हाँ, ये यज्ञ कैसे चल रहा है, तो एकदम लाइट होकर, तो जैसे अनुभव करेंगे कोई करा रहा है। तो हमें भी वैसे ही, जो भी हम पूरे दिन में कार्य करते, तो ये जिम्मेवारी और ही थकावट मिटाने वाली है। तो जिम्मेवारी क्या करती है? अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। तो जब हम जिम्मेवारी उठाएंगे तो जिम्मेवारी उठाने के फायदे क्या होंगे? हमें आशीर्वाद मिलती है, हल्कापन रहता, जैसे मदद मिलती है, अनुभव होता कोई कराने वाला करा रहा है, हमारी थकावट दूर हो जाती है, अवस्था बनाने में मदद होती। जिनको जितना समीप आना है वह सरकमस्टांसेस अनुसार भी इतना समीप आएंगे, है ना। तो बाबा ने बता दिया कि जो भविष्य में, हाँ, जो समीप रहने वाले हैं और जो समीप नहीं रहेंगे, उसका आधार भी अभी का है। और सरकमस्टांसेस से ऐसे बनेंगे, जिनको कुछ दूर होना है तो उनके लिए सरकमस्टांसेस से ऐसे बन जाएंगे, जो चाहते हुए भी वो समीप नहीं आ सकेंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, तो हम अपना अटेंशन रखें। तो बाबा ने कहा कि हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। हाँ, तो जैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हैं। तो क्या करना है? इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाना, डायरी बनानी है हमें। जैसे दूसरे एक दूसरे को स्मृति देते थे, 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ, हाँ, कि यही अभी हमारा क्या है, यह कार्य। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो हम योग में बाबा की याद में रहते हैं। तो जैसे मुकर्रर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेते, दुनिया में भी ट्रैफिक रोक लेते, वैसे हमें भी क्या करना है? अपने जो भी विचारों का ट्रैफिक रोकना है, तो टाइम टेबल अपना बनाना है। जो टाइम याद का मुकर्रर है तो हमें देखकर और भी फॉलो करेंगे। हाँ, तो याद में रहने के लिए ऐसे टाइम जरूर निकालना है। तो उससे क्या होगा? उससे वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा। तो बुद्धि को इससे क्या क्या होगा? जो बीच बीच में हम बाबा को ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल करते, वो कितना भी व्यस्त है, और बाबा की याद में रहेंगे तो क्या होगा? बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी, शक्ति भी बढ़ेगी, और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा। क्या क्या फायदे होंगे उससे? बीच बीच में हम याद करते हैं तो बुद्धि को रेस, शक्ति भी मिलती है, बढ़ती है, और वायुमंडल को सहयोग, फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। वैसे ही जब देखते हो कोई व्यक्त भाव में ज्यादा है, तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। तो वातावरण कैसे अव्यक्त बनाना है बाबा ने बताया। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, है ना। साकार में हमने देखा ब्रह्मा बाबा को जीवन कहानी, तो आकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे। तो कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आवे, लेकिन आपकी एक दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे।
तो लोगों के सामने आते ही, है ना, आप लोग हमारे सामने आते ही अव्यक्त स्थिति का वो अनुभव करें, तो पहले हमें उस स्थिति में रहना है, तो हमारी दृष्टि वृत्ति स्मृति से फिर उनको हम शांत कर सकते हैं। आप लोगों की दृष्टि किरणों जैसा कार्य करे, मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन हाँ, मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट, लाइट और माइट कहते हैं, तो लाइट है नॉलेज ज्ञान, लेकिन किरणों की माइट है ना वो शक्ति, हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। तो लाइट और माइट दोनों, सूरज में भी लाइट माइट दोनों है, तो लाइट, लाइट देने में पास हो, माइट देने का कर्तव्य अब रहा हुआ है ना। सूरज क्या करता है, रोशनी भी देता और उसकी उसमें शक्ति भी रहती, तो ऐसे हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर ज्ञान भी देना है, लाइट भी और माइट देने का कर्तव्य अब रहा हुआ है। बाप दादा के पास 4 लिस्ट है ना कर्तव्य। बाप दादा के पास कोई बच्चे सर्विसेबल है, कोई सेंसिबल, सक्सेसफुल, वैल्यूएबल, ये 4 बातें हैं। तो कोई 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 अपने गुणों से चरित्रों से वैल्यूएबल बन जाते हैं, लेकिन सर्विस के प्लानिंग में सक्सेस नहीं होते हैं, सर्विस की प्लानिंग उसमें सक्सेस नहीं होते। तो वैल्यूएबल का मुख्य गुण यह होता जो उसको स्वयं ही अपने समय की, संकल्प की और सर्विस की वैल्यू होती है ना। किसकी वैल्यू है, समय, संकल्प और सर्विस। इसके लिए उनके संकल्प शब्द व उस द्वारा जो सर्विस होती है उसकी और भी वैल्यू रखते हैं। तो क्या करेंगे, उनके जो संकल्प बोल और सर्विस की और वैल्यू रखते हैं, वह ड्रामा अनुसार उनकी वैल्यू हो जाती, सभी उनको वैल्यूएबल की दृष्टि से देखते। सर्विसेबल फर्स्ट है या सेंसिबल फर्स्ट है, सर्विसेबल फर्स्ट या सेंसिबल फर्स्ट, तो दोनों की अपनी विशेषता है। सेंसिबल जो होता है वो क्या है, प्लानिंग बुद्धि ज्यादा होगी लेकिन प्रैक्टिकल में लाने की विशेषता कम, और सर्विसेबल होगा तो प्लानिंग कम करता लेकिन प्रैक्टिकल में आने का उसमें विशेष गुण होता है। तो ऐसे हर एक में कुछ कुछ अलग अलग होता है, कोई में ये है कोई में वो है। तो इस स्थापना के कर्तव्य में क्या चाहिए, दोनों ही आवश्यक है। आपको प्लानिंग बुद्धि भी बनना है और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो सर्विसेबल, सेंसिबल, सक्सेसफुल और वैल्यूएबल, तो वैल्यूएबल भी बनना है, साथ साथ सेंसिबल भी होना चाहिए, सर्विसेबल भी होना चाहिए, और तभी सक्सेसफुल बनेंगे। तो यह ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा ने टीचर्स के लिए कहा, टीचर्स बनने से पहले स्टूडेंट हूँ, ये स्मृति होनी चाहिए। स्टूडेंट स्मृति से क्या होगा, स्टडी याद रहेगी। जब स्वयं स्टडी करेंगे तो औरों को स्टडी कराएंगे, तब औरों को। तो वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव वो क्या समझना है, मैं मास्टर सूर्य हूँ। तो ये तो सूर्य क्या करेगा, रोशनी देगा, लाइट, और दूसरा माइट, कीचड़े को खत्म करना। तो हमें हर एक को क्या समझना है, मैं मास्टर सूर्य। तो अपने चलन रूपी किरणों से ये दोनों कर्तव्य होते हैं। सर्व आत्माओं को रोशनी भी मिले, खिचड़ा भी खत्म हो, हाँ, रोशनी भी मिले और साथ साथ उनके अवगुण भी खत्म हो, ज्ञान रोशनी भी मिले। लेकिन यदि पावर कम तो ज्ञान रोशनी देगा, परंतु है ना, ज्ञान तो दे देंगे परंतु शक्ति नहीं, पावर नहीं। तो पुराने जो संस्कार रूपी कीटाणु वो खत्म नहीं होंगे। ऐसे नहीं समझो कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हाँ, सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो उसमें सब आ जाता है, तो हम पावरफुल बन सकते हैं। हम मास्टर सूर्य है, दोनों ज्ञान की लाइट और शक्तियों की माइट, ये हम लेकर सभी को रोशनी भी देंगे और सभी के पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु भी खत्म कर सकते हैं। तो सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो उसमें सब आ जाता है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी हमारी जिम्मेवारी उठाने के फायदे, 26 जनवरी 71 की मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।